नमस्कार। तो अक्सर हम मेंस फुटबॉल की बातें करते रहते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि वुमेन्स फुटबॉल जो है वो पीछे रह जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जो हाल ही में वुमेन्स फुटबॉल कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या बातें हुई, क्या डिस्कस किया गया और क्या फैसले लिए गए जो कि वुमेन्स फुटबॉल को भी इंडिया में आगे लेकर आएगा, तो उसके ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल एंड फीफा वर्ल्ड कप 2022। यू कैन गेट ऑल अपडेट्स लाइक मैच रिपोर्ट, लाइनअप फॉर एवरी गेम, लाइव टिकर एंड हेड टू हेड फीचर्स। You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest update of your team. Also, you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि 1 जनवरी से गर्ल्स फुटबॉल फेस्टिवल जो है हर स्टेट एसोसिएशन जो है वो करवाने वाला है। तो अब इस डेट को आप याद रख लीजिए, 1 जनवरी, ठीक है। गर्ल्स फुटबॉल फेस्टिवल 1 जनवरी से अगर आपका आपके स्टेट में नहीं दिखा तो एकदम मुझे भी बताइएगा और ट्वीट भी मारिएगा और उस पर फिर हम एकदम बवाल खड़ा करेंगे। अगर 1 जनवरी से ये बोला गया है 1 जनवरी से गर्ल्स फुटबॉल फेस्टिवल स्टेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करवाएगा, तो वो बता दीजिएगा अगर आपके स्टेट में आपको नहीं दिखा तो, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात हुई कि 1 जनवरी से गर्ल्स फुटबॉल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला है हर स्टेट एसोसिएशन के द्वारा। फिर दूसरा एक सजेशन एआईएफएफ को दिया गया है वुमेन्स कमेटी के द्वारा कि इंडियन नेशनल टीम जो होती है वुमेन्स की, उसकी स्काउटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स फुटबॉलर जो खेल चुके हैं इंडिया टीम से उनको अपॉइंट करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट जो स्काउटिंग है वो होगी, क्योंकि उन प्लेयर्स को पता है कि स्काउटिंग कैसे करना है। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है। तो आई होप कि इसके ऊपर बिल्कुल एआईएफएफ सोचेगी और ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि ये एक सही सुझाव भी है और एक सही चीज है जिससे कि इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए प्रॉपर वे में स्काउटिंग होगी। फिर इसके बाद तीसरा मुद्दा ये उठा है कि देखिए, अगर हमको बड़े लेवल की फुटबॉलर चाहिए तो छोटे लेवल से हमको जो प्लेयर्स है वो तराशना पड़ेगा। मतलब कि अंडर 13 के प्लेयर्स को अगर हम स्काउट करेंगे तो वही प्लेयर्स जो है बाद में सीनियर टीम तक पहुंचेंगे, अगर हमको जितना अच्छा डेवलप करेंगे तो ये जो सुझाव है ऐसा आया है कि अभी तक हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंडर 17 में तो देखते हैं तो खेलो इंडिया की लीग होती है गर्ल्स के लिए, लेकिन उसके नीचे गर्ल्स के लिए कोई प्रॉपर लीग नहीं है। तो ये एक सुझाव निकल के आया है कि अंडर 13 और अंडर 15 की भी लीग होना चाहिए, जिससे कि उस एज से भी स्काउटिंग हो सके और जो टैलेंटेड प्लेयर्स है उस एज में उनको जो एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पे वो नर्चर हो सके। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अंडर 13-15 है नहीं, तो अंडर 17 की लीग के लिए वेट करते कि हम अंडर 17 के होंगे तब हम उसमें खेलेंगे, क्योंकि फिर क्या हो ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो उनको लेते भी नहीं है। लेकिन अंडर 13 अंडर 15 हो जाएगा तो उन प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा एक है ना, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा कि अंडर 13 खेलेंगे, फिर 15 खेलेंगे, फिर 17 चले जाएंगे, उसके बाद वहां से जो है आईडब्ल्यूएल का भी रास्ता निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये बहुत अच्छी सजेशन है। ये भी आई होप कि एएफएफ जो है इसको करे, मतलब इसके ऊपर कुछ सोचे किस तरह से छोटी लड़कियां जो इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर है उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके। इसके बाद एक और सजेशन एएफएफ को ये दी गई है कि अभी जो सीनियर नेशनल होता है उसमें जो विनर होता है उसको खाली सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मेडल दे दिया जाता है, निकलो घर, ठीक है। बाकी अब स्टेट गवर्नमेंट आपकी अगर आपको कुछ देना चाहे तो वो देगी। जैसा अभी तमिलनाडु का केस आपको पता ही कि वहां पे 25 लाख रुपए तमिलनाडु स्टेट विनर्स जो थे जिन्होंने नेशनल जीता था उनको अभी तक पेंडिंग पड़े। तो वुमेन्स कमेटी की सजेशन ये आई है कि आप जो सीनियर नेशनल्स होते हैं उसमें जो है कैश प्राइज दो, है ना। ऐसे खाली या सर्टिफिकेट लेके मत भेजो, क्योंकि कैश प्राइज की ज्यादा जरूरत है प्लेयर्स को। तो ये एक अच्छा सुझाव है, क्योंकि देखिए आपको ही पता है कि प्लेयर्स को पैसा चाहिए, क्योंकि हर कोई फुटबॉलर के पास पैसा नहीं है। मतलब जो जब वो इधर खेलता है ना, जब वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है तब तक तो उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको पैसे की जरूरत है। और वुमेन्स फुटबॉल में तो वैसे ही बहुत कम पैसा है, आईडब्ल्यूएल प्लेयर को भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, मतलब टॉप एकदम खतरनाक वालों को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल एक अच्छा सुझाव है ये भी। और एक सुझाव आया है कि जो आईडब्ल्यूएल में खेलते हैं उन प्लेयर्स को सर्टिफिकेट दिए जाए, क्योंकि अभी क्या होता है कोई सर्टिफिकेट जैसा कोई रूल है नहीं। आपने खेला, जीता, आपका पैसा मिला आपको और घर निकल लो, ये है। लेकिन इसमें मांग करी गई कि इनमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाए, जिससे कि हो सकता है मे बी उनको जॉब में थोड़ा सा है ना फायदा मिल पाए, कि जैसे कहीं प्राइवेट जगह पे जॉब के लिए आते तो सर्टिफिकेट दिखा दिया कि भैया हमने आईडब्ल्यूएल खेला है, हमको एक्सपीरियंस है खेलने का। तो इस तरीके से थोड़ा फायदा उनके लिए मिल सकता है उनको। और इसमें एक और अच्छी बात ये भी होती है कि अगर आपने कुछ खेला है तो उसका आपके पास कुछ है कि हमने खेला तो था, तो ये भी अच्छा है कि सर्टिफिकेट वगैरह मिलना चाहिए। फिर इसके बाद अगला सुझाव ये निकल के आया है कि जोनल कैंप्स लगना चाहिए गर्ल्स के लिए। तो एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप देखिए अगर आप जोनल कैंप्स लगाते हैं तो प्रॉपर वे में जो हमको नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स मिलने की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको हर जोन में आपका जो कैंप्स लगे हुए हैं
है ना। डायरेक्ट आपने नेशनल कैंप नहीं लगाया, पहले जोनल कैंप लगाया, तो जोनल कैंप में और बेटर आपको प्लेयर्स मिलने की संभावना है, क्योंकि वहां पर क्या है कि मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है प्लेयर्स के कैंप्स में आने की वो ज्यादा मिलेगी। अभी नेशनल कैंप जब लगता है उसमें बहुत कम प्लेयर्स आप बुला सकते हैं, लेकिन जोनल कैंप्स में ज्यादा प्लेयर्स आ सकते हैं, तो स्काउटिंग के नजरिए से ज्यादा बेटर चीज हो सकती है। और दूसरी बात इसमें यही है कि एकेडमीज बनाना है हमको, तो ये भी बहुत जरूरी है कि गर्ल्स के लिए एकेडमी अभी आप देखिए कितनी कम है गर्ल्स के लिए एकेडमी। अगर कोई लड़की कहीं एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग करना चाहती है, प्रॉपर एकेडमी, तो गर्ल्स के लिए एकेडमी कहाँ है, बहुत ही कम होगी जो गर्ल्स के लिए एकेडमी चलाते हैं, बहुत कम। मतलब ऐसे नॉर्मली तो खिलाते हैं बहुत, लेकिन एक प्रॉपर गर्ल्स के लिए एकेडमी बोलेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सुझाव है जोनल कैंप्स का भी और एकेडमीज बनाने का भी। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल एएफएफ को इसके ऊपर तो सोचना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स फुटबॉल को आगे लेके जाना है तो थोड़े से साहसिक कदम आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो कुछ अच्छी बातें निकल के आ गई कि जो वुमेन्स कमेटी की मीटिंग थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए एएफएफ को, और आई होप कि एएफएफ जो है इनके ऊपर अच्छे से सोचेगा, इनके ऊपर कुछ फैसले लेगा, क्योंकि बहुत भैया बहुत अच्छे सुझाव है जिनसे कि सच में इंडियन वुमेन्स फुटबॉल जो है ऊपर निकलेगा। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंडर 17 का, जो अभी बहुत चल रहा था कि उनके कैंप्स का क्या हुआ, उनके फ्रेंडलीज का क्या हुआ। तो देखिए भैया, जो अंडर 17 जो टीम है वो बेंगलुरु एफसी से 3 फ्रेंडली मैच खेलने वाली है अभी, और उसके बाद का उनका क्या होने वाला है वो फिर एएफएफ आगे बताएगी। लेकिन अभी कई फुटबॉलर्स जो अभी अंडर 17 के होंगे, तो मैं उनको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा जो एएफएफ ने खुद बोली है सामने से। तो देखिए, अभी जो अंडर 17 की लीग हो रही है ना, एलिट यूथ लीग, जो 22 तारीख से चालू हो रही है, तो इसमें भैया अगर आप खेल रहे होंगे, अगर आप किसी टीम में है जो पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, तो एकदम तगड़ा खेलिए, क्योंकि इसमें आपकी डायरेक्ट स्काउटिंग हो रही है। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं, आपको कहीं भी, आप जहां पे भी जिस भी टीम में है, जिस जोन में आपको रखा गया है, आप एकदम तगड़ा खेलिए। आपकी टीम के लिए जितना बेटर आप दे सकते हैं बिल्कुल दीजिए, क्योंकि आपकी डायरेक्ट स्काउटिंग हो सकती है। स्काउट्स जो है हर जोन में जा रहे हैं, वहां पर प्लेयर्स को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो आपका बिल्कुल लक आपके हाथ में होने वाला है। अच्छा परफॉर्म कीजिए, आपकी टीम को जितना बेटर आप सपोर्ट दे सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से उतना दीजिए, तो उतना ही बेटर आपका गेम दिखने वाला है। तो बिल्कुल आपकी डायरेक्ट स्काउटिंग अंडर 17 के लिए हो सकती है ना। मतलब आपको कैंप के लिए बुलाया जा सकता है, वहां पर आप डायरेक्ट इंडिया टीम में भी जा सकते हैं अंडर 17 एशिया कप के लिए। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है। तो बिल्कुल इस लीग में अगर आप खेल रहे हैं तो एकदम बढ़ चढ़ के खेलिएगा, ठीक है। और बाकी फिर आप बताइए कि वुमेन्स कमेटी के द्वारा जो फैसले लिए गए, जो सुझाव दिए गए एएफएफ को कि वुमेन्स फुटबॉल को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा ऐसा करना चाहिए, उस पर आपके क्या विचार है। आपको क्या लगता है कि जो उनके सुझाव है उनके ऊपर एएफएफ को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, कैसे हम जोनल कैंप्स को अच्छा कर सकते हैं, कैसे एकेडमीज कहाँ कहाँ बना सकते हैं। ऐसा अगर आपके पास कोई आइडिया हो, आपके पास अच्छे सुझाव है, तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और अंडर 17 जो लीग होने वाली इसके ऊपर भी आप बोलिए कि स्काउटिंग डायरेक्ट मिल रही है अपॉर्चुनिटी, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।